वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अलॉटमेंट लेटर के बारे में और साथ में हम बात करने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड के बारे में। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जब स्टूडेंट स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके अलॉटमेंट लेटर के बारे में, दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है एडमिट कार्ड। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि आप जब भी कॉलेज जाएंगे तो आपसे सबसे पहले एंट्री करने के लिए आप लोगों से ये दोनों चीज़ों की मांग करी जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट से करी जा रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से आपके पास ऑप्शन आ चुका है आपकी साइट पर कि आप आराम से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर को वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में दूसरी चीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, आपके पास मेल में जरूर होगा, यानी कि प्लीज़ मेल में जाइए। मैं भी आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको चेक करना है। मेल में 100% आपका एडमिट कार्ड होगा, यानी कि डीएसयू से जितने भी मैसेज आते हैं ना वो सभी मेल में होते ही, मेल जरूर आता है आप लोगों के पास। तो मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वो किस तरीके से आपको निकालना होगा अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर के बारे में। उससे पहले हम बताना चाहते हैं अगर कोई भी बच्चा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अभी ज्वाइन नहीं हुआ है तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट अभी कॉलेज गए। मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई क्या है। बहुत सारे बच्चे जो है कॉलेज तो गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, लेकिन मैं आपको बता चुका था सुबह ही मॉर्निंग में मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं कि अभी आप लोगों का 8 तारीख तक मत जाइए कहीं, ठीक है। इतने टाइम वेट कर लिया आपने, 8 तारीख तक और वेट कर लीजिए, 8 दिसंबर तक का। क्योंकि देखो अभी आपको पता है इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे कॉलेज तो बंद है। जैसे आपका द्वारिका कैंपस पूरा बंद पड़ा हुआ है, वहां पे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, वो पूरा बंद है अभी आपका, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए आप देखोगे तो जीबी पंथ में उन्होंने बोला है कि जीबी पंथ में जितना भी आपका अभी एक और स्पोर्ट राउंड हुआ था ना, स्पोर्ट राउंड, उसको उन्होंने बोला है कि हम जीबी पंथ में कंडक्ट करेंगे क्योंकि द्वारका बंद है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कोई बहुत सारे कॉलेजेस जो है अभी ऑफ चल रहे हैं। तो आपको अभी जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या फिर कोई मैसेज आपको नहीं आया है तो आप ना बस वेट कर लो, ठीक है। कितना अभी आप वेट करो थोड़ा सा, और 8 दिसंबर तक वेट कर लीजिए। अगर इसके बाद भी नहीं होता है कुछ, ठीक है, 8 दिसंबर के बाद आपको पता है 9 दिसंबर को फ्राइडे, फिर संडे और सैटरडे, तो फिर आप क्या करिएगा, अगर जब तक भी कुछ नहीं होता है तो आप सोमवार को सभी लोग अपने कॉलेज जाके एक बार इन्फॉर्म जरूर करिएगा और पूछिएगा कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों नहीं जुड़े। क्योंकि आपको पता है कि 12 दिसंबर हो जाएगा, फिर 12 दिसंबर को आपका सोमवार है और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ठीक है। 1 जनवरी का मतलब वाइवा प्रैक्टिकल जो भी होगा, 9 जनवरी से आपके मेन एग्जामिनेशन थ्योरी वाले स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे 1 जनवरी को जो होगा वो भी एग्जाम ही होता है क्योंकि आपके उसके मार्क्स ऐड होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, यानी कि आप मान सकते हो 18 से 20 दिन रह जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए। मैं कम से कम आपके 2 सब्जेक्ट पूरे क्लियर करा दूंगा, उसमें आप फेल नहीं होगे। एक तो मैथ हो गया, दूसरा आपका फिजिक्स हो गया। इतना सफिशिएंट कंटेंट मैंने बना रखा है आपका, आप बिलीव नहीं करोगे, जाके देख लीजिए। 1-1 घंटे का पूरा सही तरीके से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है, एप्लीकेशन पर। अगर आपने एप्लीकेशन अभी भी नहीं डाउनलोड कर रखी तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए उसे, और वहाँ से आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा चार्जेस नहीं है, वहाँ पे देख सकते हो 299 का चार्ज है, वो भी आपका 249 का हो जा रहा है, पूरे सेमेस्टर का है। इसमें डाउट क्लासेस, टेस्ट सेशन, यानी कि जो भी आपका टेस्ट वगैरह होगा, संडे प्राइस टेस्ट वो होगा आप लोगों का। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से क्लियर कर लेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो इतना सफिशिएंट है कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे, राइट। और बाकी आप देखोगे फिजिक्स का भी बहुत ही आसान है। और अगर किसी के पास दोनों है, मैकेनिकल वाले बच्चों के पास, तो मैकेनिकल वालों से रिक्वेस्ट करूँगा आप कॉम्बो जो कोर्स है उसे परचेज करिए, क्योंकि वो पूरे सेमेस्टर का है। ये भी तो आप सोचिए 449 में पूरे सेमेस्टर का है, 599 का दिखा रहा है वहाँ पे। कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 449 का हो जाएगा। तो अब तो इससे मैं कम नहीं कर सकता, बहुत ही आप खुद भी समझते हो, क्योंकि जीएसटी वगैरह बहुत कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। इससे कम मैं नहीं कर सकता, कोशिश अगर करूँगा इन फ्यूचर और भी कम कर पाए तो हम। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना, अगर कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आप चाहें, कहीं और से चाहे तो कहीं और से पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको सहूलियत मिल रही है वहाँ से आप पढ़िए। लेकिन हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर स्टार्ट करिए। बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो यहाँ पे मुझे पता है कि पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, किस हिसाब से आपका एग्जामिनेशन में आएगा, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है ना, बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट है। उतना आपको पढ़ना ही नहीं है, वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तब भी फंस जाएंगे, ठीक है, राइट। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखिए। चलिए, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट था बताना, क्योंकि आपको पता है 18 दिन ही बाकी है अब। तो सबसे पहले स्टूडेंट सिंपल सी चीज़ है, आपको खुद भी कर सकते हो, वो बहुत बार मैंने बता चुका हूँ, मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड जो अलॉटमेंट लेटर है उसको अपना डाउनलोड कर लेना है। तो मैं उसके लिए बताता हूँ, dsu.dsuonline.in। देखो मैं बिल्कुल आपको सही चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है ना।
अगर आप वेट कर लो, क्योंकि अभी जाके कोई फायदा नहीं। आज भी बच्चे गए थे, पैसे उनके फंस गए, क्योंकि आने जाने में खर्चा भी तो हो रहा है उतना बच्चों का। उतने में तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, एक हफ्ते में बहुत कुछ, एक हफ्ते में आराम से पढ़ जाओगे यार, बहुत होता है। फिर कॉलेज जाओगे तो आपको खुद टाइम नहीं मिलेगा, और टीचर का पढ़ाया हुआ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि आप अभी स्कूल से सीधा कॉलेज में जा रहे हो ना, इसलिए। तो आप इन सारी बातों को समझिए, बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से सबमिट कर लेंगे। ये आप देख सकते हो अलॉटमेंट लेटर का आखिरी बार ऑप्शन आ गया है। तो प्लीज़ इसको सभी स्टूडेंट अपने ध्यान में रखें कि इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर पे जाएंगे, आपको इसको प्रिंट करके जरूर रख लेना है, क्योंकि फिर में भी ऑप्शन आए ना आए तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जरूर रख लेना है आपको, क्योंकि आई कार्ड भी इसी से बनेगा, और भी बहुत सारा प्रोसेस जो बस पास बाकी जितनी भी चीज़ें इससे ही होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए, राइट, ये चीज़ आप सब ध्यान रखिए। बाकी स्टूडेंट जो आपका दूसरा टॉपिक ये था कि भैया हम अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो एडमिट कार्ड के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एडमिट कार्ड के लिए सिंपल सा स्टूडेंट आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा इस तरीके से। एडमिट कार्ड के लिए ये देखिए आपको मेल ओपन करना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आप मेल ओपन कर लेंगे तो ये आपका मेल ओपन हो चुका है। अब मेल ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से आना है। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको नीचे की तरफ करना है, यहाँ पे आपके पास होगा ऑल मेल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा, इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी मेल आए होंगे आपको डीएसयू से, सब आपका यहाँ पे मेंशन होगा, डीएसयू डीएसयू डीएसयू। तो जब भी आपका एग्जामिनेशन हुआ था ना, अगस्त में हुआ था शायद 13 अगस्त को, तो प्लीज़ आप यहाँ पे क्या करोगे देख लोगे। अगर आपका एग्जाम 13 अगस्त का कोई मेल है तो उसको ओपन करोगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा लोगे, फिर भी वो चल जाएगा, वो भी एडमिट कार्ड बिल्कुल वैलिड होगा, राइट। चलिए आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई। इस तरीके से आप अपना निकाल लीजिएगा, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पे कॉल कर लीजिएगा, या फिर मैंने आपको नंबर तो दे ही रखा है ना सपोर्ट के लिए, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा नंबर रिपीट कर देता हूँ, 72918 है ना 923 और 72। अगर कॉल नहीं लग पाता तो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, या फिर बाद में ट्राई करिएगा, जरूर लग जाएगा, और मैं जरूर रिसीव कर लूँगा अगर मैं खा लूँगा तो। चलिए बाकी स्टूडेंट सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपनी पढ़ाई सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए, कॉलेज के भरोसे मत रहिए, कॉलेज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। बाकी अपने सीनियर से पूछेंगे तब भी वो आपको वही बताएंगे। बाकी स्टूडेंट मैंने आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझाई दी, तो प्लीज़ उन भी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि डीएसयू नए नए रूल लेके आए, जो कि आपको पता है पहले अब ऐसा कहीं भी नहीं होता है। यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं होता कि अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो जाओ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। सिर्फ आपका ये डीएसयू में होता है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डीएसयू का जो रूल है वो अलग ही है। डीएसयू ने मेंशन कर रखा है साफ साफ कि अगर आपका किसी 2 से ज़्यादा आप सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, 2 से ज़्यादा अगर आप सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो वो आपको ईयर बैक करेंगे, यानी कि आपको अपना ईयर रिपीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ईयर रिपीट करना पड़ेगा। पैसे भी पेमेंट करो, जो आपके 7,875 थे, 1 साल था वो पूरा खत्म होगा, फिर उसके बाद आप दोबारा रिपीट करोगे तो ईयर बैक लगेगी सीधे, है ना। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए आप 3-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए पहले साल में, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले साल जो बच्चे आएंगे ना, बस आप आगे की पढ़ाई करते रहिए और साथ में पीछे वाला पेपर भी देते रहिए, बस ये रूल होता था। लेकिन इस बार ही रूल चेंज है आपका, पहले जब से डीएसयू ने रूल चेंज किया है ना। और पहले तो ये बच्चों को पता भी नहीं था, इस बार तो हम आपको बता भी पा रहे हैं। पहले तो ये पता ही नहीं था बच्चों को, जो आपके 2021 वाले बच्चे हैं, ये तो जब वो फेल हुए तब पता चला ये वाला रूल। तो प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी आपको हैंडबुक वगैरह वो दे देंगे, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी। और यहाँ पे परसेंटेज आएंगे तो आपको कम से कम 4 CGPA लेके आना होगा, ठीक है, 4 CGPA आपको लेके आना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया हो जाएगा। चलिए बाकी स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहे।